दोस्तों करियर के बारे में जब भी सवाल होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है पैसा। कि भाई पैसा कितना मिलेगा, कितनी इनकम होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसी जॉब रहेगी। ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं जब भी हमें करियर चूज़ करना होता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कॉमर्स के बाद 12th कॉमर्स के बाद में कौन सा कोर्स करें कि जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी और एक अच्छा जॉब मिलेगा। क्या बीकॉम करने के बाद में एक अच्छा जॉब मिल सकता है? बीकॉम करने के बाद में 50,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी हमें मिल सकती है या नहीं? इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीधा बात करेंगे कि बीकॉम के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। क्या 50,000 से लेकर 80,000 रुपये महीने की सैलरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती? दोस्तों बीकॉम जो है वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें आपको कॉमर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है। इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ये पढ़ने के बाद में आप किसी भी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर एडमिन डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे कॉलेजेस में, तो एडमिशन के लिए कॉलेजेस जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको बताएगी कि यहाँ पे 5 लाख 10 लाख का पैकेज अपने उन कॉलेज के बच्चों को इजीली मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस तरीके का पैकेज जो है वो 1000 में से 1 या 2 बच्चे को मिलता है। सभी बच्चों को इतनी हाई सैलरी नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के एक डेटा के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको ये पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 के में 43.4 लाख स्टूडेंट्स ने बीकॉम में एडमिशन लिया। हम लोग ये मान के चलते हैं कि करीब उसमें से 10% जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अगले साल करीब 40 लाख बच्चे जो है वो बीकॉम कंप्लीट करके बाहर आएंगे। तो आपको लगता है कि 40 लाख बच्चों को 5 से 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें से 50% बच्चों को तो कॉलेज से जॉब भी नहीं मिलेगा, कॉलेज से प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, खुद से ही जॉब सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बीकॉम करने के बाद में ऑन एन एवरेज सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में आपकी रहेगी। उससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आपने किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीकॉम किया है और कॉलेज में से आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिला है, तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। वरना आपकी सैलरी करीब 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहेगी। तो इतनी कम सैलरी में अगर आपको जॉब करना है तो फिर क्या ये कोर्स वर्थ है? या फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि बीकॉम करने के बाद में अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक की सैलरी आपको कमानी है, तो क्या ऑप्शंस हैं? दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या फिर एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपकी सैलरी लो रहेगी, आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आपको अच्छी सैलरी कमानी है तो आप मार्केटिंग या फिर सेल्स टीम में अगर आप काम करते हो तो ये वहाँ से आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि मार्केटिंग सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से कंपनी में पैसा आता है। एक्चुअली सेल्स से कंपनी में पैसा आता है, लेकिन मार्केटिंग जो है वो भी सेल्स का एक पार्ट ही है। अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तो लीड्स अच्छे मिलेंगे, और वो सभी लीड्स अगर सेल्स में कन्वर्ट हो गए तो कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं ज़्यादातर उनका काम आउटडोर होता है, मतलब इंडोर और आउटडोर मिला करके आपका काम होता है। कंपनी में बैठकर भी काम कर सकते हो और ज़्यादातर बाहर जाकर भी आपको काम करना है। तो जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी, एक फिक्स सैलरी रहेगी, और उसके अलावा आपके काम के अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स भी मिलेगा। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, अगर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, ये सारी स्किल्स अगर आपके अंदर है, तो सेल्स में आप काम करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो।
किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है, अगर आप उस तरीके का जॉब अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 40,000 से लेकर 50,000 तक आप यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि आप बीकॉम करने के बाद में हायर एजुकेशन परस्यू करो, जैसे कि एमबीए है। इस तरीके की प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद में आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। या फिर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और इतना टाइम नहीं है कि 2 साल का एमबीए कोर्स आप कंप्लीट करो, आपको जल्दी से जॉब करना है, तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। वो कोर्सेज करके आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोर्स परस्यू करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद में आप जॉब भी कर सकते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट से आपको काम मिल जाएगा फ्रीलांसिंग में, वो करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जॉब के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास में किस तरीके की डिग्री है या फिर क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ के आए हो। इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कौन से स्किल्स है जिसको यूज़ करके आप कंपनी के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो 2 ऑप्शन है, आप जॉब भी कर सकते हो या फिर आपके पास में इतने अच्छे स्किल्स है तो आप फ्रीलांसिंग में अपना खुद का काम कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छे खासे यहाँ पे पैसे मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।